Subscribe to SK Vlogs and hit the bell icon to never miss an update. हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एसके ब्लॉग्स एंड ट्यूटोरियल्स। तो आज मैं आपके लेके आऊँ एक ट्यूटोरियल वीडियो जो कि है एक DSLR कैमरा की। मेरे पास आज है निकॉन का D3400 कैमरा। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि जो DSLR कैमरे के जो बेसिक लेंस होते हैं उनसे किसी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड कैसे ब्लर किया जाए। तो काफ़ी लोगों के पास एक क्वेश्चन होता है कि वो एक बेसिक किट लेंस से बैकग्राउंड नहीं ब्लर कर पाते, तो वो प्राइम लेंस लेते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इन किट लेंसेज से कैसे बैकग्राउंड ब्लर किया जाए किसी ऑब्जेक्ट का। तो आज मेरे पास है एक 18-55 लेंस, ये आप देख सकते हैं, और जो दूसरा लेंस है मेरे पास वो है 70-300। ये जो बेसिक किट लेंस आते हैं निकॉन के। तो आज मैं दिखाऊंगा आपको इन किट लेंसेज से कैसे किसी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड ब्लर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ज़रूरी नहीं है आप कोई प्राइम लेंस लें, कोई महंगे लेंस लें। अगर आपने कोई पोर्ट्रेट मोड लेना है या कोई बैकग्राउंड ब्लर करना है फ़ोटोज़ का, तो आप इन बेसिक किट लेंसेज से भी अपना बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। तो लोग बाहर से फ़ोटो अपनी खिंचवाते हैं तो उनको लगता है कि वो काफ़ी महंगे कैमरे से खींची हुई है या कोई महंगे लेंसेज लिए हैं उन्होंने, पर वो आप इन बेसिक किट लेंसेज से भी बैकग्राउंड किसी ऑब्जेक्ट का या किसी पिक्चर का ब्लर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा काफ़ी कई पिक्चर्स क्लिक करके मैं कैसे एक बेसिक कैमरे से और बेसिक किट लेंस से हम बैकग्राउंड किसी ऑब्जेक्ट का ब्लर कर सकते हैं। तो गाइज़, अब मैं आपको पिक्चर क्लिक करके दिखाऊंगा अपने कैमरे से। तो मेरे पास अभी दो लेंस हैं, ये एक तो 18-55 है और दूसरा 70-300 है। ये देख सकते हैं, ये वाला 18-55 है लेंस मेरा, और जो दूसरा मेरा लेंस है वो ये वाला है 70-300। तो मैं अब आपको बताऊंगा भाई क्या कैमरे की सेटिंग्स होनी चाहिए और कैसे किसी पिक्चर का बैकग्राउंड ब्लर होगा। तो आपकी जो कैमरे की सेटिंग्स है वो आपकी लाइट कंडीशन पे मैटर कर सकती हैं, कम ज़्यादा हो सकती हैं, पर आपको जो अगर जिस ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड ब्लर करना है वो उससे आपको वो बिल्कुल क्लोज जाना होगा उस ऑब्जेक्ट के, और उसका जो ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। ऑब्जेक्ट से बैकग्राउंड बहुत दूर होना चाहिए और आपके कैमरे और आपके ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे होएगा। तो पहले मैं आपको ये सेटिंग्स जो हैं दिखाता हूँ। मैं अभी मैं डे लाइट है तो मैं अपना शटर स्पीड रखूँगा 1/200 पे, और अपर्चर सबसे कम होना चाहिए। तो और ISO मेरा भी है 200 पे। तो पहले मैं अपर्चर बढ़ा के देखूँगा भाई कैसे आएगी फ़ोटो। अब मेरा अपर्चर 20 पर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ 20 अपर्चर पे कैसी आएगी फ़ोटो। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं इसका जो पिक्चर का बैकग्राउंड है बिल्कुल साफ़ है। तो अब अपर्चर हम कम करके देखेंगे। अब जैसे 22 पे था अपर्चर मेरा, अब मैं अपर्चर इसको बिल्कुल कम लेकर जाऊंगा 4.8 पे। तो अब देखते हैं अब कैसी आएगी फ़ोटो। ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास में जाऊंगा। आप ये देख सकते हैं बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर है इसका, और ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल क्लियर है। तो हमें बिल्कुल ऑब्जेक्ट के पास जाना होता है
अपने जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके बिल्कुल हम फुल जूम कर लेंगे 55 पे, और अपर्चर सबसे कम रहेगा हमारा। जितना जूम हमारे जूम पे जब से लोवेस्ट अपर्चर होगा हमें वो रखना है। और आपकी जो ISO और शटर स्पीड की सेटिंग है वो आपकी लाइट कंडीशन से मैटर कर सकती हैं, वो कम ज़्यादा हो सकती हैं। तो अब मैं आपको दूसरे लेंस से फ़ोटो क्लिक करके दिखाऊंगा दूसरे लेंस से कैसे आएगी फ़ोटो हमारी। तो अब मैं आपको अपने दूसरे लेंस से फ़ोटो खींच के दिखाऊंगा, तो ये है 70-300। तो अब इस लेंस से आपके थोड़ा दूर ही रहेंगे, अपने ऑब्जेक्ट से दूर हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो रेंज है काफ़ी ज़्यादा है। तो आप अपने ऑब्जेक्ट से दूर जाके पर इसको जूम जितना मैक्सिमम हो सके अपने ऑब्जेक्ट तक कर लेंगे, ताकि ऑब्जेक्ट आपके बिल्कुल पास आ जाए। और उसके बाद में अपर्चर आपका डाउन ही हो गया पूरा, मतलब जो कम से कम जाएगा आपका अपर्चर, वो जैसे अभी इसका 4.8 पे आ रहा है। तो पहले मैं इससे अपर्चर बढ़ा के फ़ोटो खींच के देखूँगा भाई इसका अपर्चर बढ़ा के कैसी फ़ोटो आएगी इसमें, तो देखते हैं। चलो अब इसके ISO सेटिंग मेरे को मैं अब करूँगा, इसको 400 पे करके देखूँगा, तो आपको दिखाता हूँ भाई इसमें इस सेटिंग्स पे कैसे आएगी फ़ोटो। आप देख सकते हैं ये इसके बैकग्राउंड बिल्कुल अभी साफ़ है। अभी हमारा अपर्चर काफ़ी ज़्यादा था कम, तो अब हम अपर्चर बिल्कुल डाउन करके देखेंगे अपना, तो कैसे आएगी हमारी सेटिंग्स। अब हम अपर्चर सबसे कम कर लेंगे अपना 4.8 पे, और ISO सेटिंग हमारी यही रहेंगी 400 पे, और शटर स्पीड है हमारी 200 पे, और हम बिल्कुल ऑब्जेक्ट के पास जाके फ़ोटो खींच के देखेंगे अब। तो आप ये देख सकते हैं बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर है फ़ोटो का, जैसे पिछली वीडियो फ़ोटो ये थी उससे कंपैरेटिव बिल्कुल ब्लर है हमारा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने आपको एक फ़ोटो बेसिक किट लेंस से ब्लर करके दिखाई है। तो अगर आप अपनी फ़ोटो खींच रहे हैं तो आप अपने फेस के बिल्कुल क्लोज़अप लें, पास जाएंगे तो आपको जितना आप फेस के पास जाएंगे उतना आपका बैकग्राउंड ब्लर आएगा, और जितना अपने फेस से अपना कैमरा दूर रखेंगे उतना आपका बैकग्राउंड साफ़ होगा। तो अब आप अपने किट लेंस से ऐसे ब्लर फ़ोटो खींच सकते हैं। तो अब अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में वो क्वेरी डालें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें SK व्लॉग्स एंड ट्यूटोरियल्स को। Thank you guys. It feels like home. I'm so alone, trying to find my way back home to you. I'm so alone, trying to find my way back home to you. Back home to you. I'm so alone, trying to find Wiggle, wiggle. like